साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है समसामयिक परिदृश्य, जिसे करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2020 और 2021 में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाने वाला है आपके सिलेक्शन में। और करंट अफेयर को हमें डीपली पढ़ना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है कुछ दिनों पहले ही, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ है। इससे पहले आईबी के जो क्वेश्चंस आते थे करंट अफेयर के, वन लाइन फैक्ट के रूप में आते थे और लोग आसानी से करके चले आते थे। लेकिन इस बार पैटर्न ही चेंज हो गया, यानी कि करंट के प्रश्न तो आए लेकिन एक एक प्रश्न में चार चार ऑप्शन वाले प्रश्न आए। मतलब इस तरह के ऑप्शन थे, पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, चारों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको एक प्रश्न के विषय में पूरी डिटेल से आपको जानकारी होगी। तो यही हमारा प्रयास रहेगा इस बार आपके लिए कि करंट अफेयर के एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि अगर पैटर्न चेंज होता भी है तो आप कभी भी परेशान ना हो और हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो आइए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर और डिटेल में आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने, मानिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है हॉकी या फिर ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो मानिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? आइए देखते हैं। सही आंसर है इसका बी, यानी कि टेबल टेनिस से संबंधित है मानिका बत्रा। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आपको हर एक प्रश्न की डिटेल में हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखिए, मानिका बत्रा एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब इनके साथ में किसे और दिया गया है? तो इनके साथ में 4 अन्य लोगों को। कौन कौन? तो रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, रानी रामपाल जो कि हॉकी प्लेयर है, मरियप्पन थंगावेलु जो कि एक पैरा जंपर हैं, और रेसलर विनेश फोगाट जो कि कुश्ती लड़ती हैं। इनको भी इनके साथ में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की थी और पहली बार किसे दिया गया? तो शतरंज के क्षेत्र में विश्वनाथन आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अभी हाल ही में इसकी राशि बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। तो सर इससे पहले इसकी राशि कितनी हुआ करती थी? तो शुरुआत में इसकी राशि 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी। हर एक प्रश्न को आपको इतनी डिटेल में, इतनी ही गहराई में पढ़ना है, तब आप एक प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बेहतर ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप किसी एक प्रश्न में कम से कम 7 से 8 प्रश्न क्लियर हो गए। ठीक है, अब आपको ये जो 4 प्लेयर दिए गए हैं, इनके कौन कौन सा खेल खेलते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि मरियप्पन थंगावेलु कौन सा गेम खेलते हैं। तो आपको बताना है कि ये एक हाई जंपर है और कैसे पैरा एथलीट है। ठीक है, तो पूरी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से किस लेखक को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी है वासुदेव मोही, ऑप्शन सी है सीवा रेड्डी या फिर ऑप्शन डी है चेतन भगत। इसका आंसर पहले ही दिखाई दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर है बी, यानी कि वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी सरस्वती सम्मान के बारे में। देखिए, वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये एक सिंधी भाषा के लेखक हैं। इन्हें इनकी पुस्तक चेकबुक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी पुस्तक द्वादश से सोपान तक के लिए दिया गया था। और जो 28वां है पुरस्कार ये आपका, वो शिवा रेड्डी को दिया गया था। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से पढ़ने वाली चीज़ें क्या होगी जो आपको याद रखना है। पहले बात आपको याद रखना है कि 29वां किसे दिया गया? तो वासुदेव मोही को दिया गया है। कौन से भाषा के लेखक हैं? तो सिंधी भाषा के लेखक हैं। पुस्तक का नाम तो चेकबुक इनकी पुस्तक का नाम है। ये मेन प्रश्न हो गया और इस मेन प्रश्न का आपका आंसर हो गया। अतिरिक्त जानकारी क्या है? तो पहला सरस्वती सम्मान कब दिया गया? 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी पुस्तक द्वादश से सोपान तक के लिए दिया गया था। ठीक है, बाकी 28वां अगर आपसे पूछते हैं तो शिवा रेड्डी को 28वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में जलीकट्टू खेल सुर्खियों में रहा है। जलीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है? ऑप्शन है पोंगल, ऑप्शन बी है ओणम, ऑप्शन सी है बिहू या फिर ऑप्शन डी है बैसाखी। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि पोंगल खेल, जो पोंगल त्योहार है उससे संबंधित है जलीकट्टू खेल। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि अन्य जो इसमें दिए गए हैं त्योहार वो कौन कौन से राज्य में मनाए जाते हैं। देखिए,
तो जल्लीकट्टू खेल का संबंध पोंगल से है, पहला प्रश्न क्लियर हुआ। यह तमिलनाडु का एक त्योहार है, तो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल का त्योहार है ओणम। एवं बिहू कहाँ का है? तो बिहू आसाम का त्यौहार है। और वैसाखी कहाँ का है? तो वैसाखी जो है वो पंजाब का त्यौहार है। अब देखिए यहाँ पर आपको जल्लीकट्टू शब्द याद आ रहा है, तो जल्लीकट्टू जो है ये जो त्यौहार है वो किसी वजह से चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? तो इसमें क्या होता है कि सांड की लड़ाई करवाई जाती है, ठीक है, उनके सींग पर लाल कपड़ा बांध करके। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाई थी कि आपको ये त्यौहार मनाना बंद करना पड़ेगा, ये खेल बंद करना पड़ेगा। इस वजह से जो जल्लीकट्टू है वो चर्चा में बना हुआ था, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। और जल्लीकट्टू नाम की एक मूवी भी है जिससे कि ऑस्कर के लिए नामित किया गया 2021 में भारत की तरफ से। हालांकि बाद में उसे मतलब वहाँ से फेल कर दिया गया कि इसको नहीं, हम अपने 2021 के ऑस्कर में इसको नहीं शामिल करेंगे। तो फिर भारत की कौन सी मूवी 2021 के ऑस्कर में फाइनलिस्ट जो गई है वो कौन सी मूवी है? तो बिट्टू नाम की मूवी है जो 2021 के ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से चयनित हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ, इसका विजेता कौन सा देश रहा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि बांग्लादेश जो है उसने अभी आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीत लिया है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। देखिए अंडर 19 2020 का वर्ल्ड कप विजेता देश बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि जीता हुआ देश है ये। बांग्लादेश ने अभी अंडर 19 जीता है, तो आपसे राजधानी और मुद्रा पूछी जा सकती है। उपविजेता कौन रहा? तो भारत जो है इसमें उपविजेता रहा। अब देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होगा, तो भारत के कप्तान कौन थे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में? तो आपको याद रखना है प्रियम गर्ग जो है वो भारत के कप्तान थे। सर्वाधिक विकेट किसने लिए इस वर्ल्ड कप में? तो रवि बिश्नोई जो कि राजस्थान के प्लेयर हैं, उन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए थे। मतलब अंडर 19 भारत की तरफ से खेलते हैं लेकिन रहने वाले कहाँ के हैं? तो राजस्थान के रहने वाले हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रवि बिश्नोई जिन्होंने वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में सर्वाधिक विकेट लिए किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो राजस्थान के हैं, ठीक है। सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक रन बनाए, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इतना हमने प्रयास किया है, पहली ही वीडियो है करंट अफेयर की, पूरा 2020-2021 पूरा क्लियर करवाएंगे आपका हम, ठीक है। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर जो हैं नए बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर के आते रहेंगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि फाइबर ऑप्टिक्स के जनक जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, कौन थे फाइबर ऑप्टिक्स के जनक? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है जॉन मगुफली, ऑप्शन सी है नारेंद्र सिंह कृपानी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और ये तीनों जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो तीनों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए सही आंसर सी, यानी कि नारेंद्र सिंह कृपानी जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आइए देखते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक जो है नारेंद्र सिंह कृपानी का निधन हो गया। अब देखिए प्रश्न विज्ञान का बहुत ही फेमस प्रश्न बनता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ठीक है। देखिए एडम स्मिथ की बात करते हैं तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है, पूछा जाता है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। जॉन मगुफली की बात करते हैं तो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कौन? जॉन मगुफली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, आईसीसी अवार्ड 2019 के लिए स्पिरिट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? याद रखिएगा ऊपर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2019 के लिए स्पिरिट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया है। प्रश्न को भी आपको बहुत डीपली बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गलत आंसर भी आप लगा करके आ सकते हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, या फिर ऑप्शन डी है केएल राहुल। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है, यानी कि विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द ईयर 2019 के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है। तो बाकी 3 लोग क्यों चर्चा में बने हुए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द ईयर 2019 के लिए दिया गया है, और सबसे तेज 22,000 रन पूरा करने वाले क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली हैं। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। टेस्ट, 20 और वनडे तीनों को मिला करके सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी हैं? तो विराट कोहली हैं। अजिंक्य रहाणे को पहला मुलग मेडल दिया गया है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे ये लग रहा है इसको आप स्टार लगा लीजिए, आपकी एमपीपीएससी की परीक्षा में आपको छपा मिलेगा मुलग मेडल वाला, अजिंक्य रहाणे वाला, ठीक है। विराट कोहली को राजीव गांधी पुरस्कार, उनको क्या नाम है, रोहित शर्मा, यहाँ पर कर लीजिए, रोहित शर्मा को राजीव गांधी पुरस्कार मिला है, और केएल राहुल को 2020 आईपीएल की ऑरेंज कैप दी गई है, ठीक है। चलिए यहाँ गलती से विराट कोहली टाइप हो गया, इसको आप
यहाँ पर रोहित शर्मा कर लीजिएगा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी पुरस्कार 2020 दिया गया है, ठीक है। और केएल राहुल को 2020 आईपीएल की ऑरेंज कैप दी गई है। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है, आइए देखते हैं। ऑप्शन है बॉक्सिंग, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी है हॉकी। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है बाईचुंग भूटिया। देखिए, अभी हाल ही में सिक्किम सरकार ने फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है। इनका जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बाईचुंग भूटिया न्यूज़ में है तो आपसे पहले यही पूछेंगे कि बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। आपने बता दिया फुटबॉल से है। फिर आपको अगला ऑप्शन दिया रहेगा इनका जन्म 15 दिसंबर 1976 को हुआ था। ये भी आपको बोलना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद ये 1995 से लेकर 2011 तक भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे थे। तो आप कहेंगे बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो किस इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कई ऑप्शन को मिला करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, अभी हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उमरीगर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर या फिर ऑप्शन डी है जसप्रीत बुमराह। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं। तो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर सम्मान से सम्मानित किया गया है और बुमराह को ही बीसीसीआई ने दिलीप सरदेसाई पुरस्कार भी दिया है। तो दो पुरस्कार बुमराह के हो गए, दिलीप सरदेसाई और पॉली उमरीगर। बात बीसीसीआई की आ गई तो बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात आपसे पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सौरभ गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनका उपनाम क्या है, तो सौरभ गांगुली को दादा के उपनाम से भी जानते हैं, बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उपनाम भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं क्रिकेटरों के। कई बार राहुल द्रविड़ का उपनाम पूछा गया है, दावाल के नाम से राहुल द्रविड़ प्रसिद्ध है। सचिन तेंदुलकर का नाम पूछा गया मास्टर ब्लास्टर। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली का उपनाम क्या है। तो बंगाल टाइगर या फिर दादा उनको उपनाम से पुकारा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना चालू की है। तो किससे संबंधित है और भी अतिरिक्त जानकारी आपको इसके बारे में आइए देते हैं। देखिए, तो छत्तीसगढ़ में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना की शुरुआत की गई है। शहीद महेंद्र कर्मा को बस्तर का शेर भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बस्तर का शेर किसे कहा जाता है। तो शहीद महेंद्र कर्मा को बस्तर का शेर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोधन न्याय योजना, रक्षा सर्व ऐप, ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ सरकार की ही पहल है। कौन कौन सी? गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू की है, रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ सरकार का है, ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ सरकार की है, और ये तीनों की तीनों जो योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है। एक नृत्य जो है वो 4 से 5 बार अभी एनटीपीसी में पूछा गया है कि पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से संबंध है पिंडवानी नृत्य का। आपकी एमपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, अभी हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम कहां तैनात की गई है। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, ऑप्शन सी है ललितपुर या फिर ऑप्शन डी है झांसी। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में अभी हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम को तैनात किया गया है। चलिए एनडीआरएफ की फुल फॉर्म देखते हैं और ये देखते हैं कि इसकी जो स्थापना है कब की गई, कौन से एक्ट से की गई थी। देखिए, अभी हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में तैनात की गई है, ठीक है। एनडीआरएफ का पूरा रूप क्या होता है, पूर्ण फुल फॉर्म क्या है एनडीआरएफ का, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2005 में पारित एक्ट के द्वारा 2006 में की गई थी। तो एक्ट कब आया था, 2005 में एक्ट आया था एनडीआरएफ वाला, और पारित हो गया 2005 में, और स्थापना कब हुई, तो 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना हो गई थी। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि आपको करंट अफेयर कुछ इस तरह से पढ़ना है, इतनी डीप जा करके आपको करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कब कौन सा सिलेबस चेंज हो जाए, ठीक है। जैसा कि आईबी में हुआ है अभी हाल ही में, जो 2021 में आईबी
IB का एग्जाम हुआ है, पहले वन लाइनर फैक्ट आते थे और इस बार आपको कुछ अलग ही टाइप के प्रश्न दिए गए, यूपीएससी लेवल के प्रश्न पूछे गए। तो आपको हर तरीके से तैयार करेंगे हम, हर एक आयामों को हम लेकर के आपको तैयार करने वाले हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे यूनिट 9 की सुबह वीडियो आ रही है, थोड़ी देर बाद यूनिट 9 की वीडियो अपलोड हो जाएगी लगभग 10 या 10:30 के समथिंग, ठीक है, जिसमें आज हम आपके लिए ई कॉमर्स के ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर के आए हैं MCQ, उसकी भी हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। शाम को 4 बजे आपकी पर्यावरण एवं विज्ञान वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आने वाला है। MPPSC मेंस की डेट आ गई है, तो प्री बिल्कुल फिक्स है कि 11 तारीख को आपका प्री होगा। तो तैयारियां बरकरार रखिए, जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और साथ ही साथ में इस नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाया करे शाम को।